स्वागत है दोस्तों आप सभी का। हम बताने वाले हैं आपको 2026 की परीक्षा में जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है आपका 30 मार्क्स का, उसमें कैसे कॉपी को लिखे, ईपीएस के कॉपी को कैसे लिखे, एंटरप्रेन्योरशिप के कॉपी को कैसे लिखे। आपको पहले मार्केट से, बाजार से जाकर ईपीएस का प्रैक्टिकल कॉपी को आपको खरीदना है दुकान से। साथ ही साथ उसके साथ आपको एक इस तरीके का किताबें मिलेगा जहां पर आपको सारे लिखे हुए होंगे नोट्स, उसको आपको देखकर उतारना है। चलिए बताते हैं आपको एक एक करके। सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे को हम लोग बताते हैं किस तरीके से प्रैक्टिकल कॉपी आपको तैयार करना है। सबसे पहले आपको जो मिला गया है, आप जब कॉपी खरीदे होंगे राजा, उसके साथ आपको बिल्कुल फ्री में एक किताब भी मिला होगा। हो सकता है फ्री में ना मिले, कुछ उसके लिए चार्ज लिया जाए। उसी से आपको देखकर लिखना है, ज्यों का त्यों उतारना है। जैसे परियोजना है, आपको ब्लू पेन या ब्लैक पेन का यूज करना है। ब्लू पेन ले सकते हैं या फिर आप ब्लैक पेन ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ब्लू ब्लैक मिलाकर भी लिख सकते हैं, प्रैक्टिकल कॉपी में, एग्जाम में भी लिख सकते हैं, चलेगा। आपको डेट डालना है, पेज नंबर लिखना है, एक्सपेरिमेंट नंबर लिखना है। मतलब कि एक जो टॉपिक आप लिख रहे हैं उस टॉपिक खत्म होने तक एक ही यहाँ पर लिखते रहेंगे। समझ रहे हैं? जैसे परियोजना, अर्थ एवं परिभाषा एक टॉपिक है, इस पे हमने लिखा लिखा लिखते चला। पूरा लिखने के बाद जब खत्म हो गया तो नेक्स्ट पेज पर हम लोग शुरू करेंगे और हमारा जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ही रहने वाला है। आपको किताब खोलना है। जब आप किताब को खोलेंगे, मतलब जो कॉपी खोलेंगे प्रैक्टिकल का, उसमें इंडेक्स लिखा रहेगा पहले पन्ने पे, जो कि मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया है। इंडेक्स लिखा रहेगा, वहां पर बच्चे पूछते हैं क्या लिखे, तो आपको यही लिखना है। इंडेक्स में नंबर 1 पर लिखना है, ये वाला टॉपिक का नाम लिखना है। उसी प्रकार से नंबर 2 में आपको लिखना है टॉपिक का नाम, जो भी टॉपिक का नाम है। हेडिंग जो देंगे वहीं पर आपको इंडेक्स में भी लिखना है। बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए, मैं यहाँ पर आपको क्या कर रहा हूँ राजा, अगर आपके पास ये नहीं दिया गया है, ये बुक आपके पास नहीं है, तो ये वाला जो पीडीएफ है वो आपको हमने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है, पिन भी कर दिया है टेलीग्राम पर। दोबारा से फिर डाल दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता नहीं है। आपको ज्यों का त्यों उतार देना है। क्या ध्यान रखना है बस याद रखिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। परियोजना, अर्थ एवं परिभाषा इस तरीके से लिखना है। जैसे जैसे लिखा हुआ है सारी चीजों को लिखना है। यहाँ पर बीच में एक गैप भी छोड़ना है। फिर पैराग्राफ को आपको शुरू करना है, एंड करना है। फिर परिभाषा यहाँ पर लिखना है, ठीक है। परिभाषा लिख के बाद यहाँ पर खत्म कर देना है। गलती आप यहाँ पर मैंने क्या किया था कि विशेषता जो है वो अगले पन्ने पर शुरू करना चाहिए था, यहीं पर घुसा दिया। तो आपको यहाँ पर नहीं घुसाना है, नेक्स्ट पन्ने पर शुरू करना है। नया टॉपिक को नया पन्ना पर हमें शुरुआत करना है। स्टार्ट जब भी नया टॉपिक का कीजिएगा तो नए पन्ने पर कीजिएगा। ये गलती की थी मैंने, आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। नया जो टॉपिक शुरू करोगे वो नए पन्ने पर शुरू करोगे, भले ही पूरा पेज ही क्यों ना इधर वाला बच जाए, है ना। नया जो टॉपिक है वो नए पन्ने पर शुरू करेंगे, ठीक है। ज्यों का त्यों इसी प्रकार से आप उतारते जाएंगे, इसी तरीके से गैप देते जाएंगे, एक एक पैराग्राफ में गैप देते जाएंगे। और यहाँ पर जो लिखा हूं मैं, निश्चितता, विभिन्नता में एकता, है ना, जोखिम तत्व, ये सब आपको लिखते जाने हैं। फिर जैसे अगला टॉपिक शुरू होता है परियोजना प्रतिवेदन, इसको अगले पन्ने पर आपको शुरुआत करना है। जो भी इसमें विशेषता है वो भी आपको लगातार लिखते चले जाना है। अगला जो टॉपिक है वो उद्देश्य है। जैसे ही आपको ये लाइन खींचा हुआ दिखेगा, समझ जाइएगा कि अगला टॉपिक शुरू हो चुका है, ठीक है। तो आपको अगले पन्ने पर लिखना शुरू करना है। इसी प्रकार से अगला आ गया है टॉपिक परियोजना प्रतिवेदन की विषय वस्तु, आपको यहाँ पर लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको केस स्टडी लिखना पड़ेगा। केस स्टडी भी नेक्स्ट पेज पर शुरू करना है। मैंने यहाँ पर शुरू कर दिया है, आपको केस स्टडी नेक्स्ट पेज पर शुरू करना है। जैसे ये केस स्टडी यहाँ पर है, आप पढ़ सकते हैं, ये टॉपिक पर है, इस पे आपको पूरा लिखना है। बहुत बच्चे बोलते हैं सर कॉपी पूरा भरना है प्रैक्टिकल का, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीच में जितना बनाना था उतना बना लिए, छूट गया कॉपी का पन्ना तो छूट गया, कुछ करना नहीं है उसमें, ठीक है। अगला केस स्टडी है समस्या समाधान का, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। यहाँ पर प्रश्न है, उत्तर है,
ज्यों का त्यों हिंदी वाले को उतार देना है। हिंदी वालों को पीडीएफ यहाँ पर उपलब्ध है टेलीग्राम चैनल पर। ज्यों का त्यों पूरा प्रश्न 1 प्रश्न 2 अच्छे से उतार देना है। गारंटी है 30 में 30 मिलेगा ही मिलेगा। अब जो कॉलेज आपका देता है 30 में 30 देगा ही देगा। ठीक है सर। ईपीएस प्रैक्टिकल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आ जाइए, हम लोग भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। येलो रंग से जो हाईलाइट है राजा, येलो रंग से जो हाईलाइट है वही आपका टॉपिक है और इसको आपको लिखना है। इसको आपको लिखना है, पूरा लिखना है क्या नहीं, थोड़ा थोड़ा। जैसे इसमें से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा। दूसरा जो लिखा हुआ है 2 नंबर का जो टॉपिक है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, देख कर ही लिखना है आपको, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। अगला यहाँ पर है प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक आपको दिया गया है, उतना लिख लीजिए। केस स्टडी की बात करें तो ये केस स्टडी लिखिएगा, शहनाज हुसैन वर्ल्ड ग्रेटेस्ट वोमेन एंटरप्रेन्योर। तो भाई ये वाला केस स्टडी आपको उतारना है अच्छे ढंग से। दूसरा केस स्टडी स्मृति रीता सिंह फ्रॉम डेयरी वोमेन टू हेलीकॉप्टर ऑनर, ये आपको टॉपिक लिखना है। फिर क्वेश्चन आपका आएगा, तो कुछ क्वेश्चंस ये वाला क्वेश्चन लिखना है। बस यही आपका है इंग्लिश का प्रैक्टिकल कॉपी में, यही सब भरना है पूरा पूरा। तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी बता दिया, हिंदी वाले बच्चों के लिए बता दिया। इंडेक्स में क्या लिखना है ये भी बता दिया, एक्सपेरिमेंट में क्या लिखना है ये भी बता दिया, पेज नंबर में क्या लिखना है ये भी बता दिया। पेज खाली बच गया तो बच खाली ही रहने दो, भरने की आवश्यकता नहीं है, खाली ही रहता है सबका। ठीक है, जितना भरा है उतना भरा गया। थैंक यू सो मच। इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर रहेगा। ठीक है, मैं पिन कर दूंगा, तो पिन में आपको जब दबाओगे ना ऊपर में तो वहाँ पर रहेगा, आराम से आप ले सकोगे। और अभी मैं फिर से अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम पर ताकि आपको सुविधा हो। थैंक यू सो मच।